Hello and welcome movie buffs. This is Shrikant, your host at CSR Movies. और आज की वीडियो में ये श्रीकांत करेगा श्रीकांत इस मूवी का रिव्यू. So, if you are also passionate about movies like me, watch this video till the end as I'm here to make your movie watching experience worth your time and money by my reviews. Please watch the video till the end and subscribe my channel CSR Movies for informative movie reviews. और बिना ज़्यादा समय गवाए बात करते हैं अब इस मूवी के बारे में. लेट्स गेट स्टार्ट. तो दोस्तों, आज तक हमने मूवीज में मोस्ट ऑफ द टाइम्स स्पेशली एबल्ड लोगों के कैरेक्टर्स में बस कॉमेडी करते हुए देखा है या फिर किसी मूवी में भिखारी के रोल में दिखा है, चाहे वो अंधा हो, बहरा हो, लूला हो या फिर लंगड़ा. ऑफ कोर्स देयर आर एक्सेप्शंस एज वेल, लाइक 1964's दोस्ती, रानी मुखर्जी's ब्लैक, अक्षय कुमार, परेश रावल एंड अर्जुन रामपाल's आंखें. लेकिन ये मूवी इन सबसे थोड़ी अलग है. ये एक ऐसे इंसान की बायोपिक है जिसने विजुअली इम्पेयर्ड यानी कि अंधा होने के बावजूद ऐसे कारनामे किए हैं जो सही मायनों में हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन है. तो श्रीकांत इज अ बायोपिक ऑफ एन इंडस्ट्रियलिस्ट नेम्ड श्रीकांत बोल्ला, who in spite having no eyesight from his birth fought against all the odds with a vision to become the first visually impaired president of India and became a successful entrepreneur proving everyone wrong. तो दोस्तों, श्रीकांत जी का जन्म आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम नाम के एक छोटे से गांव में हुआ था और उनका जन्म एक गरीब किसान के घर हुआ था. जब उनका जन्म होता है तो उनके पिता यानी दामोदर बेटा हुआ है इस खुशी में देसी दारू का एक पेक लगाते हैं और झूमने लगते हैं और मेरे बेटे का नाम श्रीकांत होगा और वो श्रीकांत यानी के श्रीकांत के जैसे ही देश के लिए क्रिकेट खेलेगा ये डिसाइड कर लेते हैं. लेकिन जब पता चलता है कि वो अंधा है तो उनकी खुशियाँ वही ढेर हो जाती है. उनके रिश्तेदार तो उन्हें श्रीकांत को कहीं छोड़ दो या फिर उसे मार दो और ये भी कहते हैं कि इस आधे अधूरे बच्चे को भगवान को वापस कर दो. मतलब इनडायरेक्टली वो कहते हैं कि उसका मर्डर कर दो. एक पल के लिए श्रीकांत के पिता उसे मारने के लिए रेडी भी हो जाते हैं, लेकिन उनकी माँ उन्हें ये एहसास दिलाती है कि कैसा भी हो ये है तो अपना ही बेटा और उन्हें ऐसा करने से रोक लेती है. और ये देखकर थोड़ी देर के लिए मुझे ऐसा लगा कि सच में क्या लोग इतने कठोर हो सकते हैं कि अपनी ही संतान को वो मार दे, या फिर इस मूवी में कुछ ड्रामा डालने के लिए या फिर ड्रामेटिक बनाने के लिए ऐसा कुछ किया होगा, पता नहीं. खैर, तो इस तरह से मूवी की शुरुआत होती है, मगर जितनी सैड इस मूवी की शुरुआत होती है उतनी सैड इसकी एंडिंग नहीं है या फिर ये सैड मूवी भी नहीं है. दिस इज वेरी लाइट हार्टेड एंड अ फील गुड मूवी विथ इंस्पिरेशन. आगे मूवी में दिखाया गया है कि कैसे श्रीकांत को बचपन में उसके दोस्त परेशान करते हैं या फिर बुली करते हैं, कैसे श्रीकांत स्कूल में टॉप करता है और टॉप करने के बावजूद क्यों उसे साइंस स्ट्रीम में एडमिशन नहीं देने दिया जाता और उस वजह से वो इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे केस भी करता है. उसके बाद भी क्या वो इंडिया में पढ़ पाता है या नहीं, और जहाँ इंडियन कॉलेजेस उसे अंधा होने की वजह से साइंस पढ़ने के लिए मना कर देते हैं, वही दूसरी तरफ उसे 4 अमेरिकन यूनिवर्सिटीज स्कॉलरशिप भी देती है. और आगे जाकर वो कैसे खुद की कंपनी यानी कि बोलंट इंडस्ट्रीज खड़ी करते हैं और कई सारे स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट करते हैं, ये दिखाया है. और इस बीच क्या क्या उतार चढ़ाव और मुश्किलों का सामना उन्हें करना पड़ता है, ये इस मूवी की कहानी है. तो अब बात करते हैं मूवी की स्टार कास्ट और उनकी परफॉर्मेंसेस के बारे में. जैसा कि हम सब जानते हैं, मूवी में श्रीकांत बोल्ला जी के लीड कैरेक्टर में है नेशनल अवार्ड विनिंग द टैलेंटेड राजकुमार राव. तो दोस्तों, हाल फिलहाल में ही राजकुमार राव के बारे में इंटरनेट पर उनके चिन्ह को लेकर काफ़ी मीम्स और बातें हो रही है. उन्होंने ये बताया भी है कि उन्होंने उनके चिन्ह पर कुछ फिलर्स किए हैं, कुछ काम किया है. मुझे लगता है उसमें कुछ गलत या फिर बुरा भी नहीं है. हम सब भी तो अपने अपीयरेंस में कुछ ना कुछ चेंजेस या फिर बदलाव करते रहते हैं अच्छा दिखने के लिए, और मेकअप तो बहुत आम बात होती है. क्या वो आर्टिफिशियलनेस नहीं है? कितने सारे लोग भी अपने हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं. तो हम सब अपने अपनी औकात के हिसाब से अपने लुक में बदलाव करते हैं खुद को अच्छा दिखाने के लिए. तो वो तो एक एक्टर है, उनको तो उनके अपीयरेंस की वजह से काम मिलता है. तो उन्होंने अगर उनके हिसाब से उन्हें जो अच्छा लगा वो किया,
तो उसे ट्रोल करने की क्या ज़रूरत है, वो भी इतना। और उन्होंने ये बताना चाहिए या नहीं वो भी एक अलग बात है। बट लाइक आई ऑलवेज से, इंटरनेट है तो बकचोदी करना बनता है, इसलिए लोग ट्रोलिंग करते रहेंगे। खैर, तो आते हैं उनकी परफॉर्मेंस की तरफ। माय नेम इज खान इस मूवी में शाहरुख खान ने जो एस्पर्गस सिंड्रोम नाम की बीमारी से पीड़ित ऑटिस्टिक रिजवान का कैरेक्टर प्ले किया था, वैसा ही काम इस मूवी में एक विजुअली इम्पेयर्ड व्यक्ति की भूमिका में राजकुमार राम ने किया है। और उन्होंने वो इतनी शिद्दत और लगन से किया है कि उन्हें देखकर ऐसा लगेगा ही नहीं कि वो एक नॉर्मल इंसान है। उन्होंने विजुअली इम्पेयर्ड लोगों का मैनरिज्म इतना सही ढंग से अपनाया है, उनके बात करने का तरीका, चलने का तरीका, उनका गुस्सा या फिर कोई और इमोशन जाहिर करने का तरीका, हर इमोशन में वो बिल्कुल श्रीकांत बोल्ला जी की तरह ही लगते हैं। एंड ही ऑलवेज प्रूव्स व्हाई ही इज द बेस्ट चॉइस फॉर सच क्लास फिल्म्स। It will be definitely one of the top of his best performances so far. उनके अलावा दो अहम भूमिकाओं में नजर आते हैं ज्योतिका और शरद केलकर। ज्योतिका ने श्रीकांत के मेंटर देविका टीचर का कैरेक्टर प्ले किया है, जो उसे उसकी हर मुश्किल में साथ देती है। एंड एज पर द मूवी, शी इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग पिलर्स ऑफ व्हाट श्रीकांत हैज बिकम। उनके अलावा शरद केलकर जी ने रवि मंथा जी की भूमिका निभाई है। रवि मंथा एक ऑथर और एक सीरियल एंटरप्रेन्योर है, जो श्रीकांत बोल्ला जी के बोलंट इंडस्ट्री में उनके पार्टनर है और उनके इनिशियल इन्वेस्टर भी। शरद केलकर जी ने एज ऑलवेज इस डिसेंट कैरेक्टर में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, एंड ही इज डेफिनेटली समवन whom we want to see more often। उनके अलावा अलाया एफ ने श्रीकांत जी के लव इंटरेस्ट स्वाति का कैरेक्टर प्ले किया है, और वो भी उनके कैरेक्टर में फिट बैठती है। तो ये थे मूवी के कैरेक्टर्स और उनकी परफॉर्मेंसेस, जो काफ़ी अच्छे थे। तो दोस्तों, श्रीकांत बोल्ला जी को खुद को अंधा होने की वजह से बेचारा कहा जाना, उन पर पिटी फील करना या फिर दया की नज़रों से उनकी तरफ देखना बिल्कुल पसंद नहीं था। और इसी वजह से उन्होंने ये फिल्म भी सिंपैथेटिक होने की बजाय उनके जैसे ही ह्यूमरस और लाइट हार्टेड हो, ऐसा इंटरव्यू में बताया है। That vision is for the mind and sight is for the eye. So the eye is not shown, whereas the mind is shown in this film. Therefore, the netrahinta or whatever blindness, which is so-called sympathetic angle that people take it, that is not shown. और शायद इसी वजह से मूवी का स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन भी वैसा ही है, और फिल्म में ज़्यादा रोना धोना या फिर सैड बैकग्राउंड म्यूजिक आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इन सब के बावजूद एक ऐसा इंसान जो दिखाई ना देने के बावजूद अपने मैं कुछ भी कर सकता हूँ इस एटीट्यूड, करेज और कॉन्फिडेंस की वजह से हम सबको इंस्पायर करेगा, हमारे दिल को छू लेगा। मैंने श्रीकांत बोल्ला जी का राज शमानी के साथ एक पॉडकास्ट भी देखा, और उस पॉडकास्ट में उन्होंने जो बताया वो मूवी में जो दिखाया गया है उससे थोड़ा सा अलग लगता है। मूवी में एक सीन में दिखाया गया है कि उनकी इच्छा इंडिया में वापस जाने की नहीं है, क्योंकि उन्हें इंडिया में अच्छी ट्रीटमेंट नहीं मिली थी, और इस वजह से वो अमेरिका में ही जॉब करके वही रहना पसंद करेंगे। लेकिन उनकी गर्लफ्रेंड यानी स्वाति उनको रियलाइज करवाती है कि अगर वो इंडिया जाएंगे तो वहाँ वो कई सारे लोगों को इंस्पायर कर पाएंगे, वो एक मिसाल बन पाएंगे। और ये सब सीन होने के बाद ही वो कन्विंस होते हैं इंडिया वापस जाने में। लेकिन इंटरव्यू में जैसा वो बताते हैं वो कुछ अलग है। उन्होंने इंटरव्यू में जो बताया उसके मुताबिक उन्हें खुद ही अमेरिका में जॉब करने की इच्छा नहीं थी, और उन्हें भारत में आके अंधे लोगों के लिए या फिर विजुअली इम्पेयर्ड या फिर स्पेशली एबल लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है, ये उनका सपना था, ये वो बताते हैं। इसके अलावा दूसरी ऐसी बात उन्होंने बताई उनके गर्लफ्रेंड स्वाति के बारे में। मूवी में दिखाया गया है कि वो अमेरिका में स्वाति से पहली बार मिलते हैं, लेकिन एज पर इंटरव्यू वो स्वाति से इंडिया में, और वो भी हैदराबाद में एक कैफे में पहली बार मिले थे, और वो भी स्वाति की बहुत कोशिश करने के बाद। सो आई अंडरस्टैंड कि मूवी को ड्रामेटिक बनाने के लिए शायद उन्होंने ऐसे चेंजेस किए होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये चेंजेस मूवी में कुछ इम्पैक्ट ला सकते थे। जैसा उन्होंने इंटरव्यू में बताया वही अगर वो मूवी में बताते या फिर दिखाते तो भी मूवी उतनी ही इम्पैक्टफुल और अच्छी हो सकती थी। तो दोस्तों, मूवी में श्रीकांत बोल्ला जी के करेजियस, कॉन्फिडेंट और ह्यूमरस नेचर के साथ साथ उन्होंने की गई गलतियां भी दिखाई हैं। कैसे वो उनको मिली सफलता की वजह से और उनकी हो रही प्रशंसा की वजह से अपने ही लोगों को जज करने लगते हैं, और जिन लोगों की
जिन लोगों ने उन्हें कठिन समय में साथ दिया था, उनकी मदद की थी, वही लोगों को वो उनसे जल रहे ऐसे वो समझने लगते हैं और उनसे कंपटीशन करने लगते हैं और उस वजह से उनके स्वभाव में काफ़ी बदलाव दिखाया गया है, जो कि उन्हें ग्रे शेड में दिखाया जाता है। और एक नॉर्मल इंसान की तरह ही उनको भी घमंड आना स्वाभाविक है और उन्होंने भी गलतियाँ की है, ये इस मूवी में दिखाने की कोशिश की है और वो काफ़ी प्रशंसनीय है। एक तरफ ऐसे लोग हैं जो सब कुछ अच्छा होने के बावजूद कुछ ना कुछ शिकायत करते रहते हैं, गर्लफ्रेंड हो या फिर ब्रेकअप का चक्कर या फिर पैसों की परेशानी, इन सब चीज़ों की वजह से रोते रहते हैं और अकेला महसूस करते हैं और अपने गोल से भटक जाते हैं। ये मूवी उन सब के लिए एक सबक है। एक ऐसा इंसान जो दिखाई ना देने के बावजूद इतना कुछ हासिल कर सकता है, तो हम और आप जैसा कोई भी शारीरिक व्यंग ना होने वाला व्यक्ति थोड़ा बहुत तो हासिल कर ही सकता है, अगर उसने ठान लिया और अपनी प्रायोरिटीज को उसने समझ लिया। जब आप अपनी परिस्थितियों से रूबरू होते हैं, आपकी प्रायोरिटीज सेट करते हैं, आपको क्या करना है ये आपको पता होता है, तो बाकी कोई भी चीज़ आपको आपका गोल अचीव करने से रोक नहीं सकती। और यही ये मूवी सबको सिखाती है। तो इस मूवी में श्रीकांत जी हमें लगन और मेहनत से कुछ भी कर सकते हैं, ये विश्वास और कॉन्फिडेंस दिखाते हैं। परिस्थिति और संकटों से भागने की बजाय लड़ने की हिम्मत और मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये पॉजिटिव एटीट्यूड हमें सिखाते हैं। So guys, director Tushar Hiranandani tried his best to do justice with the story of this movie. However, it could not become the perfect movie. श्रीकांत बोल्ला जी ने जिन परिस्थितियों का सामना किया है, जो ऊंचाइयां उन्होंने हासिल की है, वो सब 2 घंटे में दिखा पाना मुश्किल था और इसीलिए मूवी थोड़ी ज़्यादा पेस से चलती है और कुछ सीन्स को जितना समय देना चाहिए उतना दिया नहीं गया ऐसा लगता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, राजकुमार राव ब्रिलियंट परफॉर्मेंस और श्रीकांत बोल्ला जी की हाईली इंस्पिरेशनल स्टोरी के लिए ये मूवी तो एक मस्ट वॉच बन जाती है। सो गाइज, गो एंड वॉच दिस मूवी विद होल फैमिली इन द थिएटर्स। एंड दैट्स इट फ्रॉम माय एंड गाइज। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगे। अगर आपने मूवी देखी है तो उसकी राय भी बताइए और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। So thanks and take care guys. Bye bye.